आपका समर्थन दिए थे, साथ दिए थे, आपकी सरकार बनाने में भी साथ दिए थे, पूरा बढ़ चढ़ के साथ दिए थे, उनका तो कम से कम कर दीजिए, या अपने लोगों का तो कम से कम होइए। सरकार जब बन रही थी उसमें कहा गया था कि मैं आदिवासियों की सरकार हूँ, मूलवासियों की सरकार हूँ, यहाँ के छात्रों की सरकार हूँ, युवाओं की सरकार हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई यहाँ तकलीफ में है, सबसे ज़्यादा कोई ग्रस्त है, सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है, तो यही गिने चुने लोग। कुर्मी आंदोलन में जिस तरह से आप लोगों ने भागीदारी दिया आजसू के तरफ से, क्या अब आजसू जो पारा शिक्षकों की समस्या है, उनकी जो लंबित कई तरह की जो चीजें हैं, उनको लेकर के आजसू बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी? देखिए, आजसू के छात्र नेता हमारे साथ में है बबलू महतो जी, और समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। पारा शिक्षकों की समस्या आ गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पारा शिक्षकों की समस्या है, ये सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गुरु जो जगत का निर्माता कहते हैं, जो मतलब गुरु जो हम लोग को सिखाते हैं सही क्या गलत क्या, जो उन लोग के साथ गलत हो रहा है, ये सरकार जिन लोग का जो मजदूर के तौर पे लोग खटा रहा है, भरपाई मतलब उनका वेतन तक कम करके रखा हुआ है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से ये आपका समर्थन दिए थे, साथ दिए थे, आपकी सरकार बनाने में भी साथ दिए थे, पूरा बढ़ चढ़ के साथ दिए थे, उनका तो कम से कम कर दीजिए, या अपने लोगों का तो कम से कम होइए। ये सरकार हमेशा से लोगों को ठगने का, छलने का, जैसे दादा ने बता रहे थे कि 50,000 से ज़्यादा संख्या है, 45,000 से ज़्यादा संख्या है उसका, तो आकलन पास ये है, लेकिन कई जो पास नहीं है उनकी संख्या 50,000 से उनसे कई गुना ज़्यादा है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत यही लोग करते हैं, हमेशा से बढ़ चढ़ के, हमेशा से समय से पहुंचना, बच्चों को सही डिसिप्लिन सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, सब चीज़ को तौर तरीका के साथ इन लोग करवाते हैं। और इन लोग का सबसे कम वेतन, एक मजदूर से भी कम वेतन, एक होमगार्ड से भी कम वेतन इन लोगों को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसी बात ये नहीं कि सर इन लोगों को शौक चढ़ा है, या फिर इन लोग सड़क में आके आंदोलन करने के, इन लोगों का काम है शिक्षा देना, लोगों को सही दिशा दिखाना, लेकिन मजबूरन अपने घर परिवार को चलाने में असक्षम हो जा रहे हैं। अपने घर परिवार का दशा दृष्टि को देखते हुए इन लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। तो सरकार से निवेदन करते हैं कि इन लोगों की जो मांग है ये आप ही किया जाए। लेकिन बबलू जी, एक सवाल होगा कि क्या कुर्मी आंदोलन में जिस तरह से आप लोगों ने भागीदारी दिया आजसू के तरफ से, क्या अब आजसू जो पारा शिक्षकों की समस्या है, उनकी जो लंबित कई तरह की जो चीजें हैं, उनको लेकर के आजसू बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी? बबलू महतो यहाँ खड़ा हो गया, आजसू संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं मैं यहाँ खड़ा हो गया। मैं पूरा बढ़ चढ़ के मैं इनका समर्थन करता हूं, क्योंकि शिक्षक हैं, इनसे मैं पढ़ा हूं, मेरे मामा जी भी शिक्षक है, मेरे जो बहुत सारे रिलेटिव में वो पारा शिक्षक हैं, तो मैं उन लोगों का दुख दर्द को समझ पाता हूं। तो मैं उन लोगों के साथ हुआ। आजसू पार्टी भी हमेशा से, ऐसा नहीं खाली कुर्मी आंदोलन, आप जिस तरह कुर्मी आंदोलन को आजसू पार्टी से रिलेट करते हैं, सिर्फ कुर्मी आंदोलन में आजसू पार्टी का समर्थन नहीं रहा। उन्होंने समर्थन दिया, इसलिए मैंने कहा कि बढ़ चढ़कर इस मांग के लिए आप लोगों ने समर्थन दिया, पार्टी ने समर्थन दिया। ये विश्वास दिलाता हूं कि आजसू छात्र संघ और आजसू पार्टी की तरफ से इसमें बढ़ चढ़ के समर्थन रहेगा, साथ रहेगा। जहां तक 15 नवंबर को, अगर 15 नवंबर को तमाम जो प्रशिक्षित सहायक अध्यापक है, आकलन सफल सहायक अध्यापक हैं, उनका आंदोलन अगर झारखंड भर में होता है, सड़क पर उतरते हैं, तो आजसू किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेगी? पूरी तरह से बढ़ चढ़ के मैं अपने दल बल के साथ, अपने संगठन के सारे कार्यकर्ताओं के साथ मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा, इनको समर्थन करूंगा। सरकार जो इन लोग के जो मांग, सरकार से जो इन लोग की मांग है, वो मांग को पूरा करवाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक करने का काम करेंगे। देखिए, सरकार हमेशा से लोगों को ठगने छलने का, सरकार किसकी बनी थी? सरकार जब बन रही थी उसमें कहा गया था कि मैं आदिवासियों की सरकार हूँ, मूलवासियों की सरकार हूँ, यहाँ के छात्रों की सरकार हूँ, युवाओं की सरकार हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई यहाँ तकलीफ में है, सबसे ज़्यादा कोई ग्रस्त है, सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है, तो यही गिने चुने लोग हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित अभी शिक्षक हैं, ये युवा हैं, छात्र हैं। अभी कल्याण की मैं बात करूँ, कल्याण में लोग, सरकार कहती है त्रस्त हो गए हैं, स्कॉलरशिप नहीं आया। बताइए, जो गरीब पिछड़ा जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थायी लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं, जो तकलीफ में गांव के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो लोन लेके पढ़ाई करते हैं, महिला समिति से पैसा निकाल के जो पढ़ाई करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या सूद देते थे तो मर जाएंगे जी। आप मैया समान योजना में देने में फोकस करिए। सरकार हमेशा से ठगने का, छलने का काम कर रही है। सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का काम कर रही है। युवा, इनके जो तमाम जो लोग हैं सरकार के, उनको कैसे बचाया जाए, समाज को कैसे कल्याण करवाया जाए, हमारे झारखंड का कैसे कल्याण करवाया जाए, इसमें उनका देख नहीं है। उनका सिर्फ कोयला माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, इन माफियाओं पे ज़्यादा ध्यान है। उन लोगों को संरक्षण देने का ये सरकार काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी जुड़ने के लिए। लेकिन बबलू जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं आजसू के तरफ से कि जिस तरह से कुर्मी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, छात्रों के लिए भी, छात्र यहाँ जो छात्रों की समस्या है, और दूसरे तरफ जो सहायक अध्यापकों की समस्या है, यहाँ पर पारा शिक्षक जो मतलब कह सकते हैं परेशान, लंबे समय से त्रस्त हैं, अपने जीवन यापन चलाने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके लिए 15 नवंबर को अगर
आंदोलन होती है तो सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और एक चीज 8 तारीख को हम लोग कल्याण विभाग घेरने का भी काम करेंगे, ताकि आम जनताओं, आम जो छात्र हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान है, पीड़ित हैं, उन लोग का हम लोग आवाज बनने का काम करेंगे और कल्याण विभाग को घेरेंगे 8 तारीख को, जिसमें तमाम झारखंड के सभी युवा साथी जो छात्रवृत्ति से त्रस्त हैं, उन लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग आए, समर्थन दें और ये निकम्मी सरकार को दिखाएं कि युवाओं में कितनी ताकत है। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, उन लोग तो डोलवाने का काम करना होगा। ये सरकार हमें ठग नहीं सकती, छल नहीं सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप, नमस्कार।